नाज़रीन, हमें मुमताज़ दफ़ाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। दो इश्यूज़ पे आज हम बात करेंगे। एक तो पहले चूँकि हमसाया हमारे लिए ज़्यादा वाइटल है उधर का अमन, और उसके लिए हमने बड़ी हैवी प्राइस पे की है, और अब फिर हमें लग रहा है कि वो साजिशों का गढ़ बनता चला जा रहा है और ग्रेट गेम जैसे हमने कल भी कहा था उधर शिफ्ट हो रही है। तो क्या आज खबर ये भी आई है कि हम कुल्ली तौर पर एक यानी हमारा है अज़्म कि हम वहाँ अंदर जाके जिस तरह हम गए हैं वहाँ पे, तो क्या क्या प्लान्स हो सकते हैं और कैसे वी कैन प्रीएम्प्ट दीज कॉन्स्पिरेसीज, जनाब ब्रिगेडियर साहब? आई थिंक अफगानिस्तान की एक्सपेक्टेशन यही थी 2021 के बाद के हालात बेहतर होंगे, लेकिन सबको पता है अभी तालिबान इसको एज अ टूल ऑफ पॉलिसी यूज कर रहे हैं टेररिज्म को। और वाक़ खान की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक बेसिकली तो ये कैप्टन डोरन था जिसके नाम पे डोरन लाइन भी है, और अमीर ऑफ अफगानिस्तान के दरमियान एक अरेंजमेंट था, और इसमें मेनली एक बफर रखा गया था रशियन एम्पायर के दरमियान और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान। और अगर इसका देखें इसकी वेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इसको तशबीह देनी है तो लोग चिकन नेक कहते हैं, ज़्यादा ही ऊँट की गर्दन की तरह है। अफगानिस्तान को अगर आप ऊँट देखें तो लेट्स से उसकी नेक जो है बाज़ जगह पे ये 13 किलोमीटर है टोटल चौड़ी। और बल्कि अगर पाकिस्तान में आप खड़े हों इस तरफ चित्राल वाली साइड पे तो परली तरफ से आपको लाइटें नज़र आती हैं ताजिकिस्तान कितना नैरो है। और बाज़ जगह पे ये 65 किलोमीटर है, और इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 350 किलोमीटर टेक्निकली, यानी अगर आपने डिफेंड करना है इसको तो बहुत मुश्किल है। एक तो ये ऑलमोस्ट जिस तरह सचिन ग्लेशियर है उस तरह की हाइट्स हैं, यानी 16,000 17,000 फुट, स्पेशली चाइना वाली साइड पे जब वाक़ खान कॉरिडोर वहाँ पे जाके मिलता है। तो एक तो ये है कि अगर तो लेट्स से ज़रूरत पड़ती है तो मिलिटरीली जो है ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक तो अंडरस्टैंडिंग अगर हो ताजिकिस्तान के साथ, और फिर ये एरिया जो आप डेवलप कर सकते हैं ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना मिल के, और दूसरा सेंट्रल एशिया का आपका एक रूट भी खुल सकता है। ब्रिगेडियर साहब, आपने वाखान की बात की है, और वाखान की जो पट्टी है वहाँ पर चीन भी नाराज़ है इनसे, तालिबान से, क्योंकि वहाँ सिंकियांग सूबा जो लगता है वहाँ से कुछ बागी जो है वहाँ आते हैं और वहाँ पर पनाह लेते हैं, जिस तरह टीटीपी वहाँ पर पनाह लेती है। इसी तरह आज ईरान की जानिब से भी बयान आ गया कि जो तालिबान रजीम है ये पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक है, और पाकिस्तान जो है वो भी दहशतगर्दी का शिकार है। ताजिकिस्तान जो है वो उसको भी वाक़ खान की जानिब से वहाँ से ख़तरा है। तो क्या आप देख सकते हैं कि कह सकते हैं हम कि आइंदा आने वाले दिनों में तालिबान जो है उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, और तमाम ममालिक जो हैं वो दहशतगर्दी से तंग आकर वाक़ खान की पट्टी पर भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, चाइना जो ख़ास तौर पे, या ताजिकिस्तान या तालिबान जो है उनको या तो समझा सकते हैं या फिर ये ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है तालिबान रजीम? सर आपको मेरे ख्याल में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी एक और अभी जो खबर आपको दे दें कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है आईसिस का, जो आईएसकेपी को हेड कर रहा है, तो तखार में बैठा है जो बेसिकली नज़दीक है ताजिकिस्तान के, और प्लान ये है कि यहाँ से भी आईसिस के अटैक शुरू होंगे ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया में। और ये अमेरिकन ने खुद लीक आउट किया है। उसमें बेसिकली उनकी एसएसजी जो है ताजिकिस्तान के वहाँ से भगोड़ा हुआ था, फिर ये इराक और सीरिया का वहाँ से भी आके अफगानिस्तान में। तो इसका मतलब सेंट्रल एशिया में अभी जो नेक्स्ट गेम होनी है उसमें टेररिज्म अगर होना है आईएसकेपी का, तो ये बेसिकली अफगानिस्तान इसका बेस होगा। बीच में आपने देखा कि कुछ विजिट्स हुए हैं ताजिकिस्तान के जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गई है। चाइना ने कभी नहीं खोला बड़ा कुछ कि तालिबान ने कि जी हमें बीच में रूट, बिकॉज डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल है। ये अगर आप देखें जहाँ से वैली शुरू होती है तकरीबन ये आप कह लें कि कोई 9,000 फुट से शुरू होती है, वो भी इट्सेल्फ बहुत बड़ी हाइट है अगर इस्तकाशम से आप चलें, और चाइना के बॉर्डर तक फिर ये 16,000 फुट पे चली जाती है। और दोनों तरफ जो है पाकिस्तान रोड आप कह लें, ताजिकिस्तान वाली साइड पे पामीर माउंटेन्स हैं, और एक छोटी सी वैली है, और उसमें भी दरिया के पल्ली तरफ जो बेसिकली पामीर रिवर है ताजिकिस्तान का बॉर्डर है। तो इसको एक्चुअली डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में अगर ये इसी तरीके से पूरा रीजन इसका इजहार कर चुका है, रीजन जो सितंबर के एंड पे यूएनजीए के जो लेट्स से एक फॉर्मेट था, फिर मॉस्को फॉर्मेट में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया क्लियरली वार्निंग दे चुके हैं कि टेररिज्म की फैक्ट्रियां आप बंद करें। लेकिन अगर ये समझ अभी फिर एक और खबर आपने देखी होगी, चल हम तो बड़े अच्छे से कह रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी अमेरिका जो 17 से 20 अरब डॉलर दे चुका है इनको 2021 के बाद, तो वो किधर जा रहा है पैसा, क्या वो डेवलपमेंट भी हो रहा है? खवातीन को तो उन्होंने बंद किया हुआ है, और बाकी मोस्ट प्रॉब्ली वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जो इसको इस्तेमाल कर रही है। सर यही बात है कि अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर दरअंदाजी भी की जाती है और दहशतगर्दी भी की जाती है। क्या अब रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि अगर दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर वहाँ से नेस्तो नाबूद करना है,
अगर ये वहाँ से दहशत दारंदाजी होती है तो फिर ड्रोन हमले भी होंगे, फिर एयर स्ट्राइक भी होगी और वहाँ घुस के मारेंगे। ये बिल्कुल, इसमें देखें सारी ऑप्शन टेबल पे हैं। पाकिस्तान ने 2 दफ़ा एक्सरसाइज की इस साल मार्च में और उसके बाद अभी जो हुआ है दिसंबर में, और उसमें पाकिस्तान ने करके दिखाया है। दूसरा ये है कि तालिबान को ऑलरेडी जो नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट नया बना, जिसको शुमाली इत्तेहाद था पुराना, उधर से भी वो क्लेम कर रहे हैं कि हर महीने तकरीबन 200 अटैक्स हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, और जो नॉर्थ ईस्ट से बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। उसमें मेरे ख्याल में अगर ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना की अंडरस्टैंडिंग हो तो इसको आई थिंक क्लोज करना कितना मुश्किल नहीं होगा। ये जरूर है कि एक ग्लेशियरिक एरिया है। डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब सॉरी माफ़ी, मैं एक थोड़ी सी और तरफ आना चाहता हूँ कि ये अजीब से रंग बदल रहे हैं ट्रंप साहब के जूं जूं उनकी इक़्तिदार के करीब आ रहे हैं। अब वो कहते हैं जी मैं ग्रीनलैंड को भी जो है वो अनेक्स करूंगा, और ही रूल आउट किया उन्होंने कि जी हम यानी उन्होंने कहा कि हम टेसिटली उन्होंने कहा कि हम फौजकशी भी कर सकते हैं, और पानामा पर भी। क्या दुनिया में ये हो सकता है, और क्या इसमें जो दीगर ताकतें हैं ख़ासकर चाइना वो खामोश रहेगा? हाउ डू यू सी इट प्लेइंग आउट सर? इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे पहले भी कब्जा किया था, क्योंकि ये बेसिकली डेनमार्क की कॉलोनी थी, और अभी भी उसके किंग के अंडर आती है, किंग फ्रेडरिक है, और उसको अभी जाके आप कह लें उसको एक काउंटी का या कह लें एरिया का दर्जा दिया। पहले तो ये आपके सेल्फ गवर्निंग था। ये डैन जब शुरू में थी, डेमोग्राफिकली स्ट्रॉन्ग कौम थी, उन्होंने कब्जा किया, और ये इसका 22 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाका है, जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में पाकिस्तान से 3 गुना है ज़्यादा। अच्छा, आबादी इसकी टोटल 58,000 है, समझ ले मेरा काला शाह काकू से भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटली स्पार्सली पॉपुलेटेड है। और वर्ल्ड वॉर 2 में जब डेनमार्क पे कब्जा किया जर्मनी ने, तो फिर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे कब्जा किया था, और फिर 2 साल रहा, वहाँ से इनका गवर्नर ऑपरेट करता था। और अभी ये बड़ा इशू बन रहा है कि आइसलैंड और जो ग्रीनलैंड है आहिस्ता आहिस्ता दे आर बिकमिंग अनटेनेबल फ्रॉम पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ना उनको डेनमार्क सस्टेन कर सक रहा है। आगे अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, सारी दुनिया कह रही है कि कनाडा, आइसलैंड और ग्रीनलैंड ये नए इलाके होंगे जहाँ पे कॉलोनियाँ बनेंगी, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग के बाद ये इलाका पूरा आबाद हो सकता है, और साउथ से नॉर्थ माइग्रेशन। तो मेरा ख्याल लॉन्ग टर्म ये शायद पहले भी स्ट्रेटजी रही है यूएस की, लेकिन ट्रंप साहब ने बहुत ओपनली इसका इजहार किया, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी बड़ी नाखुश है। बिकॉज टेक्निकली अगर डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है तो फिर ग्रीनलैंड भी उसका हिस्सा बनता है, और इस तरीके से पानामा को मोनोपोलाइज करने की जो इन्होंने बात की, डिस्पाइट के पानामा ने इनको अलाउ किया कि कैनाल बनाए, और इसमें मोनो डॉक्टर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और बात की, क्योंकि कुछ मैं एक वीडियो भी अभी देख रहा था, आई वुड वेरीफाई इट। एक अमेरिकन जनरल कह रहे थे कि वी आर ओनली लॉयल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनकी एक अपोजिशन भी आ रही है, और ये भी वहाँ राय है वहाँ की जो लेफ़्ट के लोग हैं, उनका जो लेफ़्ट है कि जी ये सूटेबल हैं या नहीं हैं, यहाँ तक कह रहे हैं उनके अखबारात इस ऑफिस के लिए। तो डू यू थिंक कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट वुड बी एट हिज डिस्पोजल टू ये जो इतने फैंटेस्टिक जो आइडियाज़ हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए? इसमें देखें बड़ा आई वुड से कि बड़ी डायकॉटमी है पॉलिसी में। जहाँ रशिया जो है वहाँ जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि लड़ाई जारी रहे, वहाँ पे पुल आउट करना चाहते हैं ट्रंप साहब, और जो है बेसिकली ये जो नए फ्रंट है वो खोलना चाहते हैं। बेसिकली गोज अगेंस्ट यू नो, स्पेशली अगर इसको यूरो अटलांटिक जो अलायंस कहलाती है या नेटो है। बेसिकली नेटो मीन्स के सारे आपस में मिल के एक दूसरे को हेल्प करते हैं, इस तरह नहीं कि नेटो के मेंबर के आप जाके कब्जा कर लें। तो दूसरा भी कुछ अटैक्स हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि शायद उसका, क्योंकि उसमें सर्विंग एक फौजी था ग्रीन बैरेट का, जिसने हमला किया ट्रंप के होटल के बाहर। उसके पहले जो है एक और रिटायर्ड फौजी ने अटैक किया, जो है वो ईरान में रजीम चेंज पर काम कर रहे हैं, और इस हवाले से ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि CIA और मोसाद ने ये काम शुरू कर दिया है कि वहाँ पर पासदारान इनकलाब और फ़ौज को आमने सामने लाया जाएगा। लिबरलिज्म के नाम पर एहतजाज और हंगामे जो हैं बर्पा किए जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना हो जाएगा, और क्या पासदारान इनकलाब या ईरानी अवाम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त दे देंगे कि वहाँ रजीम चेंज हो जाए? क्योंकि ये खबर तो ये आ रही है कि रवां साल ही ये होने जा रहा है, जिसमें पहले भी बड़ी एफर्ट्स हुई हैं। पिछले 10 साल से ईरान प्रोटेस्ट आप सोशल मीडिया पर देख लें, स्पेशली जो मुजाहिदीन खल्क है या मैक है उसको एक्टिवेट किया जाता है, और किसी न किसी तरीके से लिबरल जो तबका, स्पेशली बाहर जो ईरानी डायस्पोरा बहुत ज़्यादा खिलाफ है गवर्नमेंट के, इन्होंने कर दिया है। तो मेरे ख्याल में इस पर अटैम्प्ट तो होगी, लेकिन जितने फ्रंट आई थिंक ट्रंप साहब खोलना चाहते हैं, ये आई थिंक पहले तो एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी विद इन यूएस जो है, जिसमें जो ट्रम्पस्टर्स हैं या आप कह लें मैगा है, जो अभी इंडियंस के ऊपर शुरू कर दिए हमले के लिए, यहाँ से आप निकलें। तो एक मेरे ख्याल में जो 20 जनवरी के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट नजर आएगा विद इन यूएस, जिसमें इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू। बहुत शुक्रिया।